और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड में नवरात्रि के बीच धामी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला लिया गया है ताकि विरासत और संस्कृति का सम्मान किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। दरअसल हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। किस किस जगह के नाम बदले गए हैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ब्रिटिशकालीन और आक्रांताओं के नाम बदलने की मांग न सिर्फ उठ रही है बल्कि कई जगहों के नाम बदले भी जा रहे हैं। अब देवभूमि उत्तराखंड भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही आक्रांताओं के नामों निशान मिटाने में लगी है। हर उस जिले और शहर के नाम को बदल रही है जिसमें आक्रांताओं के नाम जुड़े हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नवरात्रों में बड़ा फैसला लिया। 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। जिन 4 जिलों के जगहों के नाम बदले गए हैं उसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन जगहों के नए नामकरण जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। धामी सरकार ने हरिद्वार के 10 जगहों के नाम बदले हैं, जिसमें औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है, तो वहीं गाजीवाली अब आर्य नगर कहलाएगा। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली को बदलकर अंबेडकर नगर, इंद्रिशपुर को नंदपुर, खानपुर को श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर, आसफ नगर को देव नारायण नगर, सलेमपुर राजपुताना को अब शूरसेन नगर कर दिया गया है। वहीं राजधानी देहरादून के भी 4 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला, पीरवाला का केसरी नगर कर दिया गया है। चांदपुर खुर्द अब पृथ्वीराज नगर से जाना जाएगा, तो अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया गया है। सिर्फ हरिद्वार और देहरादून ही नहीं बल्कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग अब गुरु गोवलकर मार्ग कहलाएगा। जबकि ऊधम सिंह नगर जिले में सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किए जाने का ऐलान किया गया है। सीएम धामी के इस फैसले को लेकर बीजेपी नेता बधाई दे रहे हैं, पोस्ट कर लिख रहे हैं। नए नाम जनता की भावनाओं को दर्शाते हैं। इसके जरिए उन महान हस्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धामी सरकार के इस फैसले का जहां कई लोग स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस पर राजनीति न करने की सलाह दी। देखिए, नाम बदलने वाली कोई सियासत नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का इशू है। वो तो इशू बनाने की कोशिश भर हो रही है। मेरा एक ही कहना है, बाबरपुर विधानसभा का नाम मैंने बदलने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाबर एक आक्रांता था, हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। अब धामी सरकार जहां इसे भारतीय संस्कृति का संरक्षण और देश के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा लेने वाला फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसे लेकर और घमासान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारत की असल पहचान सनातन से है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की। और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड में नवरात्रि के बीच धामी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला लिया गया है ताकि विरासत और संस्कृति का सम्मान किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। दरअसल हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। किस किस जगह के नाम बदले गए हैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं।
दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ब्रिटिश कालीन और आक्रांताओं के नाम बदलने की मांग न सिर्फ उठ रही है, बल्कि कई जगहों के नाम बदले भी जा रहे हैं। अब देवभूमि उत्तराखंड भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही आक्रांताओं के नामों निशान मिटाने में लगी है। हर उस जिले और शहर के नाम को बदल रही है जिसमें आक्रांताओं के नाम जुड़े हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नवरात्रों में बड़ा फैसला लिया। 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। जिन 4 जिलों के जगहों के नाम बदले गए हैं उसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन जगहों के नए नामकरण जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। धामी सरकार ने हरिद्वार के 10 जगहों के नाम बदले हैं, जिसमें औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है, तो वहीं गाजीवाली अब आर्य नगर कहलाएगा। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली को बदलकर अंबेडकर नगर, इंद्रिशपुर को नंदपुर, खानपुर को श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर, आसफ नगर को देव नारायण नगर, सलेमपुर राजपुताना को अब शूरसेन नगर कर दिया गया है। वहीं राजधानी देहरादून के भी 4 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला, पीरवाला का केसरी नगर कर दिया गया है। चांदपुर खुर्द अब पृथ्वीराज नगर से जाना जाएगा, तो अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया गया है। सिर्फ हरिद्वार और देहरादून ही नहीं, बल्कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग अब गुरु गोवलकर मार्ग कहलाएगा, जबकि ऊधम सिंह नगर जिले में सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किए जाने का ऐलान किया गया है। सीएम धामी के इस फैसले को लेकर बीजेपी नेता बधाई दे रहे हैं, पोस्ट कर लिख रहे हैं। नए नाम जनता की भावनाओं को दर्शाते हैं। इसके जरिए उन महान हस्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धामी सरकार के इस फैसले का जहां कई लोग स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस पर राजनीति न करने की सलाह दी। देखिए, नाम बदलने वाली कोई सियासत नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का इशू है। वो तो इशू बनाने की कोशिश भर हो रही है। मेरा एक ही कहना है, बाबरपुर विधानसभा का नाम मैंने बदलने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाबर एक आक्रांता था, हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। अब धामी सरकार जहां इसे भारतीय संस्कृति का संरक्षण और देश के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा लेने वाला फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसे लेकर और घमासान देखने को मिल सकता है।